दोस्तों आज की कहानी है मैं क्यों आऊँ मायके। सोनू बेटा तैयार नहीं हो रहे, नानी के घर नहीं जाना क्या? हाँ माँ बस 5 मिनट दो। सोनू और सिया आज दोनों बहुत खुश थे क्योंकि सिया 1 साल बाद अपने मायके जा रही थी, वो भी गर्मियों की छुट्टियों में। सोनू तैयार होकर बाहर आता है। सिया अपने बेटे के साथ अपने मायके जाती है जहाँ आशा जी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, आ गई मेरी बेटी और मेरा नाती। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं माँ, अपने घर आने में भला क्या दिक्कत हो सकती है। अच्छा भैया भाभी कहाँ है और हमारी छोटी मोनी कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। तेरे घर आने की खुशी में अमन अनीता बहू और मोनी के साथ मॉल गया है सामान लेने, बोल रहा था कि आज सिर्फ तेरी पसंद का खाना बनेगा। माँ भैया को ये सब करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी यहाँ मैं कुछ ही दिनों के लिए तो आई हूँ, और क्या ये मेरा घर नहीं है जो आप सब मेरी इतनी खातिरदारी करते हैं? क्या मैं इस घर की मेहमान हूँ? तभी भाई आकर कहता है, मेहमान नहीं है तभी तो मेहमानों की तरह आती हो मेरी बहन। भैया आप आ गए, मैं आप ही के बारे में पूछ रही थी। और बताइए भैया भाभी आप सब कैसे हैं, ठीक तो है ना? हाँ बहन हम सब ठीक हैं। फिर सब परिवार बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं कि तभी मोहित अनीता से कहता है, अरे अनीता मेरी बहन इतने दिनों बाद आई है, जाकर सबके लिए कॉफी तो बना कर लाओ। तभी भाभी कहती है कि दीदी जब भी मायके आती है तो मैं ही उनका स्वागत करती हूँ, आखिर मैं उसकी भाभी हूँ। और दीदी को तो जब भी मौका मिलता है वो अपने मायके आ ही जाती है, बस मैं ही नहीं जा पाती कहीं। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि दीदी हम सबके लिए स्पेशल अपने हाथ से काफी बनाए। तो क्यों दीदी, अपनी भाभी के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना? हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, मैं तो माँ से यही कह रही थी कि ये मेरा भी तो घर है, मुझे मेहमानों की तरह ट्रीट ना किया करे। आप सब यहीं बैठे, मैं आप सबके लिए अभी कॉफी बनाकर लाती हूँ। फिर सिया सभी के लिए कॉफी बनाकर लाती है। इसी तरह समय बीतता है। अगले दिन, भाभी आज खाने में चावल मत बनाना, सोनू को चावल मना है, उसकी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही। क्या सिया, तुम जब भी सोनू को लेकर यहाँ आती हो सोनू बीमार ही सुनने में आता है। और रही खाने की बात, तो मैंने खाने में चावल ही बनाया है और आज मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं है, वरना मैं सोनू के लिए रोटी बना देती। अब समझ में नहीं आ रहा कि सोनू के लिए रोटी कौन बनाएगा। कोई बात नहीं भाभी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो सोनू के लिए मैं खुद ही रोटी बना लूंगी। सिया तुम कितनी अच्छी हो। जब से सिया घर में आई थी तभी से उसकी भाभी अनीता का मुंह बना हुआ था। कहीं ना कहीं ये बात सिया को भी समझ में आ रही थी, पर अपनी भाभी से वो कुछ नहीं कहती। एक दिन भाभी कहती है, सिया तुम्हारा सोनू कितना बदमाश है, अभी मैंने उसके सारे गंदे कपड़े धोए थे और वो फिर से गंदे कपड़े करके आ गया। उसके कपड़े धो धोकर तो मेरे हाथों में दर्द ही हो गया है। हाँ भाभी सोनू थोड़ा बदमाश है, पर आप हाथ से कपड़े क्यों धो रही है, मशीन रखी तो है। सिया हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं, मशीन पिछले 1 महीने से खराब है, मुझे तो घर के सारे कपड़े अकेले ही धोने पड़ते हैं। मेरी ना तो कोई देवरानी है और ना ही कोई ननद तुम्हारी तरह जो घर के कामों में मेरा हाथ बटा सके। घर में कोई भी आता है तो मुझ पर ही सारा काम आ जाता है। भाभी आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आप अकेली हैं? जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं ज़रूर अपनी मदद करूँगी। आप रहने दीजिए, बाकी के कपड़े मैं धो लूँगी। इस तरह हर समय अनीता सिया को हर छोटी छोटी बात पर ताने देती है, पर सिया कुछ नहीं कहती और इसी तरह सिया को आए 1 हफ्ता हो जाता है। ऐसे ही एक दिन सिया अनीता के लिए चाय बनाने किचन में जा रही होती है, तभी उसे भाई के कमरे से लड़ाई करने की आवाज़ सुनाई देती है। एक तो तुम्हारी सैलरी टाइम पर नहीं आ रही, ऊपर से तुमने बेमतलब का इतना कर्जा ले लिया और ऊपर से अपनी बहन को खुश रखने के लिए खुले हाथ से पैसा खर्च कर रहे हो। अरे तुम्हारी बहन तो दूसरे तीसरे महीने में मुंह उठाकर यहाँ आ जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी बहन बार बार मायके आती ही क्यों है, उसे यहाँ आने से मना क्यों नहीं कर देते। तभी अमन कहता है, अनीता जुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारे भाइयों की तरह नहीं हूँ जो अपनी बहन को मायके आने से मना कर दूं। और वैसे भी इस बार मेरी बहन 1 साल बाद मायके आई है, वो भी सिर्फ 15 दिन के लिए, और तुमसे वो 15 दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन पसंद नहीं। वो जब भी मायके आती है हमारा बहुत खर्चा करवा कर जाती है और तुम मुझे नौकर बनाकर रख देते हो। बस कर सिया, जिस दिन मेरी बहन घर आई थी
उसी दिन से तुमने उसे घर के कामों में लगा दिया था। तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि जब तुम्हारी ननद इस घर में आती है तो तुम्हें काम से आराम मिलता है, और तुम हो कि उसी के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो। अपने भैया भाभी की लड़ाई देखकर सिया को बहुत बुरा लगता है और वो अपने ससुराल जाने की सोच लेती है, पर उसकी माँ आशा जी उसे जाने से रोक लेती है और कहती है, सिया बेटा, तू सब भूल जा। मैं सब जानती हूँ कि तू अपनी भाभी की वजह से अपने ससुराल वापस जाना चाहती है ना, पर मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तू यहाँ 15 दिन के लिए आई थी, जब तक 15 दिन पूरे नहीं हो जाते तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। पर माँ, तुम ही तो कहती थी कि शादी के बाद बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। अपनी माँ को मत सिखा। अगर बेटी का असली घर ससुराल होता है तो जब तक माँ रहती है तब तक मायका भी रहता है, और इस घर में जब तक मैं हूँ तू आती रहेगी बस। इस तरह आशा जी सिया को कहीं जाने नहीं देती। तो वहीं दूसरी ओर मोहित छत पर किसी से बात कर रहा होता है। अपने भाई को परेशान देखकर सिया मोहित की परेशानी का कारण पूछती है। भैया, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। तभी मोहित कहता है कि सिया, समझ में नहीं आ रहा कि तुझसे कैसे कहूँ। कुछ दिनों के लिए तो तू आती है। कोई बात नहीं, आप बताइए भैया। तभी मोहित कहता है, सिया, मेरी कंपनी में सही से काम नहीं चल रहा, जिस वजह से मेरे हर महीने पैसे कट जाते हैं। इसलिए मैंने अपने दोस्त के साथ अपना खुद का बिजनेस करने का सोचा था, पर हमारा बिजनेस भी डूब गया और मैं कर्जे में आ गया। अब कर्ज वाले फोन करके मुझे परेशान करते हैं। बहन, अगर तू मेरी कुछ मदद कर दे तो मैं तेरे जल्दी ही सारे पैसे लौटा दूंगा। भैया, ऐसी बात बोलकर आप मुझे पराया कर रहे हो। मेरी शादी में आपने पूरा खर्चा किया था, और जब आज आपको पैसे की जरूरत है तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। मैं आज शाम तक रोहन से बोलकर आपके अकाउंट में पैसे डलवा दूंगी। पर भैया, आज मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी मायके नहीं आऊंगी। ऐसा बोलकर सिया वहाँ से चली जाती है और अपने पति रोहन को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। अब रोहन भी मोहित के अकाउंट में पैसे भेज देता है और मोहित अपना सारा कर्जा चुका लेता है और अपनी पत्नी को सारा सच बताता है। तो वहीं सिया के जाने का समय आ जाता है। माँ, भैया, भाभी, अब मैं चलती हूँ और अब शायद मैं मायके कभी नहीं आऊंगी। भाभी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं सिया, ऐसा मत बोलो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, प्लीज मत जाओ। ऐसा मत बोलो। मोहित जी ने मुझे सब बता दिया है। तुमने हमारी कितनी मदद करी है और तुम हर बार आकर अपने भाई की मदद करके गई हो, और मैं तुम्हारे आने से चिढ़ती रही। अपनी भाभी को माफ कर दो। भाभी, भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। ना भाई बहन को दुखी देख सकता है और ना ही बहन भाई को, और ये तो मेरा फर्ज था जिसे मैंने पूरा किया। पर मैं कभी आपके दिल में जगह नहीं बना सकी, और मेरे आने से किसी को परेशानी हो तो इससे अच्छा कि मैं ना ही आऊं। सिया, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से ऐसी बातें कर रही हो, पर अब मैं बदल गई हूँ सच में। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह यहाँ आओ, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम जब यहाँ वापस आओगी तो तुम्हें एक ऐसी भाभी नजर आएगी जैसे तुम्हें चाहिए थी। सच्चाई का पता चलने के बाद अनीता अपनी ननद से माफी मांगती है और उसे खुशी खुशी विदा करती है। कुछ दिनों के बाद अनीता खुद सिया को फोन करके उसे मायके बुलाती है, और इस बार जब सिया अपने मायके आती है तो अनीता उसका अच्छे से ख्याल रखती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ननद को मायके आना चाहिए या नहीं।